भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाह और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़श्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। नीपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिबी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी। क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम से कम 5 नीपा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में भाटी दरवाजे के करीब खातून 9 माह की बच्ची समेत सीवरेज लाइन में गिर गई। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक माँ बेटी की तलाश जारी। इंतजामिया ने परिंदा मार्केट में खुदाई कर रखी थी। वाक़या अंधेरे के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 की स्पेशलाइज्ड टीमें और गौताखोर सिर्फ चंद मिनटों में वाक़े की जगह पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक जिस सीवरेज होल की निशानदेही की गई उसमें किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर नामुमकिन है। लाहौर इंतजामिया का कहना है कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया है। मालूम हुआ कि वहाँ कोई हादसा पेश नहीं आया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुआहिदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वेनेजुएला की तरह ये बहरी बेड़ा भी जरूरत पड़ने पर ताकत और तशद्दुद से अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आकर मुनसिफाना और मुसावी माहिदे पर बातचीत करेगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान से पहले भी कहा था कि मुआहिदा कर लो, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़ज़ा इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हालिया दिनों में उनका अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई राबता नहीं हुआ और न ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तेहरान सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक से राबते में है। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखेंगे। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पोलियो के सदेबात के लिए बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बाली पीटीआई को अस्पताल लाने और फिर जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से फैमिली और पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। आज या कल मुलाकात करवाई जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान में पेका एक्ट से आज़ादी इजहार का गला घोंटा गया। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई से ज़ाती मौलिज और फैमिली को मिलने दिया जाए। उनके ज़ाती मौलिज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोरोना आया और हमारी पूरा लॉकडाउन हो गए, इसी लैपटॉप की वजह से इकॉनमी चलती रही। वर्क फ्रॉम होम होता रहा, ऑनलाइन एजुकेशन होती रही, लाखों लैपटॉप थे माशरे के अंदर, लोगों के पास एक गैजेट मौजूद था। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासत में मुकाबला तरक्की और खुशहाली का होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। मुस्लिम लीग नून तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप स्कीम शुरू की। कोरोना के दौरान लैपटॉप की बदौलत वर्क फ्राम होम होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली से गुफ्तगू में कहा कि शहरों का काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयानी की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 2018 से 2022 तक पूरे सूबे में अमन था। रिजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वादी तीरा के हालात सामने है।
बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों स्टेक होल्डर्स का यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, देरपा अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये बनाए गए हैं। इन तमाम तर मसाइल की बुनियादी वजह बंद कमरों के फैसले हैं। वादी तीरा से नकल मकानी आज भी जारी है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5 मुख्तलिफ मराकज़ में 1719 ख़ानदान रजिस्टर किए गए। 10 जनवरी से नकल मकानी करने वाले 11,400 ख़ानदान रजिस्टर हो चुके हैं। हर ख़ानदान को किराए की मद में 22,000 से 44,000 रुपये दिए जा रहे हैं। रिहाइश के लिए हर ख़ानदान को 50,000 रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। चमन, कल अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, ज़मीनी राबते मुनक़ता। तोबा चकज़ई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहात के लोग घरों में महसूर। खुराक और ईंधन की किल्लत। कंट्रोल रूम हुकाम के मुताबिक बाद इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद जरिया है। इस्तोर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। इस्तोर के गाँव का बीमार शख्स अस्पताल पहुँचने से पहले दम तोड़ गया। स्वात के बालाई इलाकों में बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीलम में मरकजी शारा बर्फानी तोदा गिरने के बायस तावबट तक बंद। नौक्याल के 13 देहात में बिजली की फरहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इज़ला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बसंत एक रिवायती त्यौहार है, लेकिन इसे फेस्टिवल बनाने का सेहरा मारूफ शख्सियत मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के सर जाता है। तकरीबन 2 दिहाइयों बाद होने वाली बसंत पर यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है जो धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी वो खुद ही दे रहे हैं, जबकि गुलकारा फादिया शबरोज आवाज़ का जादू जगा रही हैं। 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। तकरीब से खिताब में परवाज कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवान को बिला सूद 3 लाख रुपये फराहम करने का ऐलान। कहा 50,000 नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी। परवाज कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मियांवाली की अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। कहा सरगोदा कार्डियोलॉजी मरकज़ से ज़िला मियांवाली के अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। क्या बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए हैं? ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। जस्टिस क़यानी ने ये रिमार्क्स उस वक्त दिए जब उन्होंने कत्ल के मुकदमे में सवाल किया कि एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया। ये कौन से जज साहब थे? इस पर वकील ने बताया कि जज अफजल मजोका ने केस का फैसला किया। जस्टिस क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि ये कानूनी सवाल है। वकला चीफ जस्टिस से मिलकर बताया कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया।
K4 मंसूबे पर 66% काम मुकम्मल हो गया है। मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल कर देंगे। 126 अरब रुपए के मंसूबे में से वफाकी हुकूमत 89 अरब रुपए दे चुकी। वजारत आबी वसाइल के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आबी वसाइल में K4 मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध हुकूमत के हिस्से की फंडिंग रवा माली साल मिल जाएगी। K4 मंसूबे के लिए पानी केंझर झील से लिया जाएगा। मंसूबे में 84 इंच कुतर की 2 लाइनें बिछाई जा रही हैं। लाइनें बिछाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। इक्तिसादी राबता कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पास्को के 5 लाख मेट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में दरामदी यूरिया सब्सिडी को विफाक और सूबों में 50-50% की बुनियाद पर तकसीम करने का फैसला किया गया। यूरिया सब्सिडी के लिए 23 अरब रुपए से ज़्यादा की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर की। ECC ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए सोलर मंसूबे की मंजूरी दी। FBR की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने का फैसला किया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अपोजिशन लीडर के हमरा खैबर का दौरा। गुफ्तगू में कहा कि तीरा मुतासरीन का मसला सियासी नारेबाजी नहीं बल्कि फौरी हल के मुतकाजी हैं। सूबाई हुकूमत हर मामले को सियासत की नजर कर रही है। वजीर आला आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने 100 दिन में सिर्फ 10 रोज दफ्तर आए। स्ट्रीट मूवमेंट्स पर करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। अमनो अमान और तीरा मुतासरीन के लिए एपिक्स कमेटी इजलास फौरी बुलाया जाए। पंजाब हुकूमत 45,000 से कम आमदनी वालों को रमज़ान पैकेज देगी। 42 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत रवां बरस 47 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दे रही है, जिसका सर्वे घर घर जाकर हुआ है। रमज़ान सहूलत बाजार पिछले साल के रमज़ान सहूलत बाजार से बेहतर होगा। निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं, लोगों तक पहुँचाने शुरू कर दिए जाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा मुनाफाखोरी पर एक्शन शुरू हो चुका। आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी देखेंगे। किसी को मुनाफाखोरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामज़द है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखेंगे।